हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी फेलियर अब मैं आपके सामने लाइव सेशन नहीं लेके आ रहा हूँ, रिकॉर्डेड सेशन लेके आ रहा हूँ। क्योंकि लाइट कितनी देर में आएगी मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, अपना रिकॉर्डेड सेशन करते हैं कंटिन्यू। और मैं जितने क्वेश्चन में कराने वाला था वो सारे क्वेश्चन अब मैं आपके साथ करने वाला हूँ। ठीक है, और इसको लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आप लोग मुझे जानते हैं सभी लोग, तो टाइम ना खराब करते हम लोग सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। मैं वंस अगेन, मैंने आपके साथ में एक प्रॉब्लम डिस्कस कर ली थी, लेकिन मैं उसी प्रॉब्लम को एक बार आपके साथ में दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, मैंने आपसे प्रॉब्लम क्या डिस्कस की थी। मैंने प्रॉब्लम पहले डिस्कस ये की थी कि अगर हमारे पास ऐसे करके एक मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर हमारे पास ऐसे करके एक मैग्नेटिक फील्ड हो, और आज मैं आपके सामने कुछ एक्सक्लूसिव क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। कल भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाला था, लेकिन कुछ कल इंटरनेट में प्रॉब्लम हो गया, आज लाइट चलेगी। तो फिर मैंने डिसाइड किया चलो ठीक है जी, अगर लाइट जा रही है तो जाने दो, लाइट जानी चली जाए, लेकिन बस सेशन कंटिन्यू रहेगा। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग करने के बाद आप लोगों के सामने आपके चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आपने इसका प्रॉपर देखना है, सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ देखने नहीं है, उसको आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी पूरी साथ साथ करनी है, प्रॉपरली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सभी हर एक क्वेश्चन की। तो जो मैंने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था वो ये क्वेश्चन था मेरा, कि अगर मेरे पास ऐसे करके मान लो एक रेक्टेंगुलर कॉइल है या एक स्क्वायर कॉइल है, और अगर इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी से अंदर लेके आते हैं और फिर अंदर से बाहर भी ले जाते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने इसमें दो ग्राफ ड्रॉ करने हैं। एक आपने फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, एक आपने ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। आपने ये दो ग्राफ इसके ड्रॉ करने हैं, राइट? तो अगर आपने इसके दो ग्राफ ड्रॉ करने हैं, तो ये दो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका तरीका क्या है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। देखो, सबसे पहले फ्लक्स का फार्मूला होता है बी इंटू ए इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, समझ करो, मान लो 0 या 180 जो भी है, क्योंकि इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा ये तो बाहर की ओर बनेगा या अंदर की ओर बनेगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर है। तो जो भी फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, मे भी चाहे नेगेटिव फ्लक्स हो चाहे पॉजिटिव फ्लक्स हो। तो इसको मैं चलो पॉजिटिव मान लेता हूँ, और फ्लक्स का फार्मूला बन गया बी इंटू एरिया। एरिया होता है एल इंटू में जितनी भी लेंथ इसकी अंदर की ओर एंटर करेगी। अच्छा, इसके अंदर एंटर करने की वेलोसिटी कांस्टेंट भाई, जिस स्पीड से ये अंदर एंटर कर रहा है वो स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्स कांस्टेंट रेट से अंदर एंटर करेगा, तो फ्लक्स जो हुआ ना वो एक्स के साथ में कैसे वेरी करेगा, डायरेक्टली वेरी करेगा। डायरेक्टली वेरी करने का मतलब कि जैसे जैसे कॉइल अंदर जाएगी फ्लक्स डायरेक्टली बढ़ता चला जाएगा। जब ये कॉइल पूरी तरह से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर जाएगी, उस वाले केस में क्या हुआ, अब फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, आगे बढ़ना बंद कर देगा, और यहां तक फ्लक्स कांस्टेंट ही रहेगा। और जब इसको बाहर निकालना शुरू करेंगे तो फ्लक्स घटना शुरू होगा। तो अगर इसका मैं फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ को ड्रॉ करूं, तो देखो जी कैसे ड्रॉ होगा वो भी सुन लो। और कल का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बता रहा था आपको मैं, कि कल अपना मैराथन सेशन है मॉडर्न फिजिक्स का। कल मैं लाइट का फेलियर भी होने नहीं दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि लाइट को भी कोई दिक्कत ना आए और आपको कोई दिक्कत ना आए। और कल अपना मॉडर्न फिजिक्स का मैराथन सेशन है, जिसमें मैं ऑलमोस्ट जो मॉडर्न फिजिक्स के कंसेप्ट हैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। आपने इस सेशन में कंटिन्यू रहना है टिल द एंड, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपने इस पूरे सेशन भाई तक कंटिन्यू रहना है, बिल्कुल साथ साथ सपोर्ट करना है, तभी ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई आप लोग अपने लाइक्स भेजें, सब्सक्राइब भेजें, जरूरी है ये। ठीक है, हमारे आपके सभी के लिए आपका प्यार, आपका एप्रिसिएशन, आपका लाइक्स और आपका सब्सक्राइब सब जरूरी है। ठीक है, चलिए देखिए आप, सबसे पहले मैं इसका फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करूं भाई। देखो एक बार कैसे बनेगा, ये फ्लक्स है, ये टाइम है, डायरेक्टली वेरी कर रहा ना एक्स से, तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ेगा। जैसे ही पूरा अंदर एंटर कर जाएगा अब तो फ्लक्स बढ़ना बंद है, अब कांस्टेंट हो जाएगा। फिर जब बाहर निकालेंगे फ्लक्स घटेगा। ये ग्राफ बन गया, बन गया ग्राफ ही। अब मैं इसका ही कॉरस्पॉन्डिंग इसका ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। अब मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। तो आई एम ड्रॉइंग इट्स ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ। इस ग्राफ में कई बार बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, और जो गलती कर जाते हैं वो गलती बता रहा हूँ गलती कहाँ करते हैं। ठीक है ना, गलती बताना ही मेरा परम कर्तव्य है जी, और आपका परम कर्तव्य है इसको सुनना है। देखो गलती क्या होती है, ईएमएफ का फार्मूला होता है माइनस में डी फाई बाई डी टी।
अच्छा, अगर मान लो फ्लक्स सपोज करो जो बढ़ रहा है वो पॉजिटिव बढ़ रहा है, फ्लक्स अगर पॉजिटिवली बढ़ रहा है तो ईएमएफ कैसा आएगा, ईएमएफ नेगेटिव आएगा। और अगर फ्लक्स घट रहा है और आगे भी माइनस साइन है तो ईएमएफ कैसा आएगा, ईएमएफ पॉजिटिव आएगा। तो पहले केस में फ्लक्स बढ़ रहा है पॉजिटिव, पहले केस में जब इसको अंदर ले जा रहे हैं ना तो फ्लक्स पॉजिटिवली बढ़ रहा है। अगर फ्लक्स पॉजिटिवली बढ़ रहा है तो प्लस माइनस माइनस नेगेटिव ईएमएफ बनेगा। और ये जो ईएमएफ बनता है ना इसका फॉर्मूला बीएलबी होता है। वो कैसे होता है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, तो ये जो ईएमएफ बनेगा वो बनेगा बीएलबी ऐसे करके, दैट इज द बीएलबी माइनस का बीएलबी। जब पूरी कॉइल एंटर कर गई, अब तो फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, फ्लक्स तो बदलेगा नहीं, अब बनेगा जीरो ईएमएफ, अब कोई ईएमएफ नहीं बनेगा। उसके बाद जब कॉइल को बाहर निकालना शुरू करेंगे तो फ्लक्स नेगेटिव घटेगा और ईएमएफ कैसा बनेगा, प्लस बीएलबी। इसमें बच्चे कई बार गलती करते हैं, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। और ये बीएलबी कैसा है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो मैं कैसा है जी। ये बीएलबी ऐसे करके आया जी, इसको मैं अगले पेज पर कर देता हूँ। अगले पेज पर तो फैराडे साहब हैं, इसके अगले पेज पर कर देता हूँ। ये ऐसे आता है जी, ई का फॉर्मूला होता है माइनस में डी बाई डी टी ऑफ फाई, फाई का फॉर्मूला था बी इंटू एल इंटू एक्स, एक्स का जो इंस्टेंटेनियस लेंथ इसके अंदर एंटर कर रही थी ना वो अपना एक्स था, राइट। अब चलो आगे देखो जरा एक बार ध्यान से। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस बी एल बाहर आ गया और डी एक्स बाई डी टी को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी, तो ई क्या बन गया, माइनस का बी एल बी बन गया ना। तो ईएमएफ का जो वैल्यू का फार्मूला है ना वो फार्मूला याद कर लो, दिस फार्मूला इज बी एल बी, ये फार्मूला अपना बी एल बी के बराबर है। ये फार्मूला आप लोगों को 101% याद होना चाहिए, ठीक है। तो ईएमएफ का फार्मूला बन जाता है बी एल बी। तो चलो टाइम खराब ना करते हुए एक और क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखो जी, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा पेश आपकी खिदमत में, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या, ध्यान सुना। और तुम लोगों की वैसे पढ़ाई कैसे चल रही है, नीट की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? नीट की प्रिपरेशन बढ़िया करते रहना, उसमें कोई भी ढील मत करना, ठीक है। कभी सोच रहे हैं कि 26 जुलाई का पेपर भी पोस्टपोन हो जाएगा, अब पता नहीं पोस्टपोन होगा कि नहीं हुआ, लेकिन आपने कोई भी ढिलाई नहीं करनी भाई, ठीक है। भगवान ने चाहा तो पेपर जरूर होगा, टाइम पर होगा, और भगवान ने चाहा तो कोरोना का रेट भी घटेगा। अब भगवान के मंदिर ओपन हो गए तो भगवान से इतनी उम्मीद तो लगा सकते ना। अभी तक तो मंदिर बंद थे, तो हमने घंटी तो बहुत बजाई लेकिन मंदिर के दरवाजे ही बंद थे भाई, सब क्या कर सकते थे। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके ना हो, अब तक दरवाजे खोल दिए मंदिर गुरुद्वारा सबके, तो भगवान ने चाहा तो सब कुछ बढ़िया हुआ, वेल हुआ। ये हमारे पास एक सेमी सर्कुलर कॉइल है, ऐसे इसी क्वेश्चन भाई लोग लाइट चलेगी थी, ठीक है। एक ऐसे करके सेमी सर्कुलर कॉइल है, इसको मैंने यहाँ से हिंज कर रखा है, ठीक है। अब जब मैंने इस कॉइल को यहाँ से हिंज कर रखा है और इस कॉइल को इस वाले पॉइंट के अबाउट घुमा रहे हैं, इस वाली कॉइल को इस वाले पॉइंट के अबाउट घुमा रहे हैं, तो अगर इस वाली कॉइल को इस पॉइंट के अबाउट घुमाएंगे, ठीक है जी, तो क्वेश्चन मेरा देखो क्या था, अगर मैं इस वाली कॉइल को इस वाले पॉइंट के अबाउट घुमाऊंगा और घुमाने की स्पीड कांस्टेंट है ओमेगा, ऐसे घुमा रहे हैं, ओमेगा से घुमा रहे हैं, ठीक है। तो इसका सर मैंने पूछा था कि ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर दो, ये बात लाइट वालों को बहुत बुरी लगी यार, उसी समय लाइट चली गई। लेकिन अब मैंने सोचा यार कल भी एक इंटरनेट इश्यू हो गया था जी, कल भी लेक्चर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने कहा यार आज भी लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करूँगा तो आपका भी नुकसान है और मुझे भी फिर मज़ा नहीं आता यार, मुझे ऐसा लगता कुछ कमी सी रह गई यार आज, तो मुझे पूरी कमी पूरी करनी थी। तो मैंने कोई बात नहीं यार, हम लोग लेक्चर रिकॉर्ड करके कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं। चलो देखो जी एक बार अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा था, वो देखो। सपोज करो मान लो किसी इंस्टेंट पर इतनी कॉइल एंटर कर गई, इतनी कॉइल, ठीक है, किसी इंस्टेंट पर मान लो इतनी कॉइल एंटर कर गई थीटा एंगल तक, ठीक है। अब थीटा अंदर एंटर कर गई तो मान लो टी टाइम में एंटर कर गई, टी टाइम, किसी भी टी टाइम में थीटा घूम गई, तो जो थीटा हुआ उसका फार्मूला तो ओमेगा टी होगा ना। अच्छा एक बात जरूर बताओ, इतने पार्ट का एरिया कितना हुआ, जितना पार्ट इसका अंदर एंटर कर गया ना, इतने पार्ट का एरिया कितना हुआ, इतने पार्ट का मुझे एरिया और चाहिए। अब इतने पार्ट का अगर मैं एरिया की बात करूँ, ये जो एरिया अंदर चला गया इसके अंदर, तो अगर मान लो सपोज करो, ध्यान सुनना पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो सपोज करो कि पूरी कॉइल अंदर एंटर कर जाती, पूरी की पूरी, एक मान लो होती पूरी कॉइल होती और पूरी कॉइल फील्ड के अंदर होती, तो कितना एरिया अंदर होता, तो इसका एरिया होता पाई आर,
अगर मान लो आधी कॉइल एंटर करती, आधी कॉइल होती है और आधी की आधी एंटर कर जाती है, ठीक है, तो कितना एरिया एंटर करता, पाई आर स्क्वायर बाई 2। अगर मान लो सपोज करो 1/4 कॉइल होती, सिर्फ 1/4 कॉइल, सिर्फ मान लो 1/4 कॉइल होती है, एंगल 90 डिग्री का होता, और 1/4 कॉइल होती है ऐसा करके, और ये एंटर करती, तो एरिया बनता पाई बाई 4 आर स्क्वायर। इन फार्मूले को देख के ना मेरे दिमाग में एक बात आई यार, क्या आप लोगों के दिमाग में वो बात आ रही है? इन फार्मूलों को देख के मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, और मेरे दिमाग में बात ये आ रही है यार, ध्यान से अगर देखो इन वाले फार्मूलों को, कि जितना एरिया फील्ड के अंदर होता है, जितना भी एरिया होता है, ठीक है, जैसे कि मान लो जितना भी एंगल फील्ड के अंदर होता है, जितना भी एंगल होता है, जैसे पूरा सर्कल हो तो पूरा एंगल कितना बनता है 2 पाई का, तो इसके एरिया में कितना एंगल आता है, उसका आधा। जैसे पूरा एंगल 2 पाई का सर्कल में होता है, तो एरिया में हमेशा उसका हाफ एंगल आया। इसका एरिया ध्यान से अगर देखो, इसका एरिया जो है वो इतना है, जबकि सेमी सर्कल में एंगल कितना बनता है, पाई का बनता है ना, और इसमें पाई बाई 2 का एंगल बनता है। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि जितना एंगल होता है एरिया में एंगल उसका हाफ आता है। क्या ये बात तुम लोग महसूस कर रहे हो क्या, कि नहीं कर रहे हो? देखो ध्यान से, अगर सर्कल पूरा है तो पूरा एंगल 2 पाई बनता है, आधा ही आया ना, तो सेमी सर्कल है तो एंगल पाई बनता है, पाई बाई 2 आया। 1/4 ये इसका क्वार्टर है, क्वार्टर में पाई बाई 2 का एंगल बनता है, उसका 1/4 हो गया। तो जितना भी थीटा एंगल होता है ना, उसका हमेशा यहाँ पर एरिया में आधा एंगल आता है। इसका मतलब अगर इस कॉइल का थीटा एंगल अंदर एंटर कर गया है, तो इसका जो एरिया अंदर एंटर कर गया ना, एरिया वो कितना आएगा, जितना एंगल एंटर कर गया उसका आधा इंटू में आर। ये जर्नल फार्मूला बन गया, ये तुम्हारी जीएफ है, ये वो वाली जीएफ ये नहीं है, ठीक है, ये थ्योरेटिकल जीएफ है, प्रैक्टिकल जीएफ नहीं है। ये बात समझ आ रही है? चलो ठीक है जी। अब देखो ये एरिया एंटर कर रहा है, अब मुझे निकालना है ईएमएफ। तो ईएमएफ का फार्मूला होता है माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई। फाई कितना हमारे पास, फाई होता है बी ए, बी तो बी है कॉन्स्टेंट है, और एरिया है थीटा आर स्क्वायर बाई 2। चलो बी माइनस बी आर स्क्वायर बाई 2, डी थीटा बाई डी टी को बोलते हैं ओमेगा। देखो जी ईएमएफ आ गई, ये ईएमएफ तब आई है जब इसका एरिया बढ़ रहा है, और जब ये एक बार पूरी कॉइल अंदर ऐसे एंटर कर जाएगी ऐसे करके, तो इसको बाहर निकालना शुरू करेंगे, तो एरिया घटेगा। तो उस समय ईएमएफ कैसा आएगा, जब एरिया घटेगा उस समय ईएमएफ इतना ही आएगा, क्योंकि सारे फैक्टर कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो जो ईएमएफ की वैल्यू बनेगी कांस्टेंट बनेगी। फर्क ये हुआ जब एरिया बढ़ रहा हुआ तो नेगेटिव हुआ, जब एरिया घट रहा हुआ तो पॉजिटिव हुआ, ठीक है। तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ई वर्सेस टाइम ग्राफ, ये सारे एक्सक्लूसिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो एनसीईआरटी बुक से मैंने लिए हैं, आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या बनेगा जी, हमेशा बनेगा कांस्टेंट, पहले नेगेटिव कांस्टेंट बनेगा फिर पॉजिटिव कांस्टेंट बनेगा। मैं थोड़ा सा फिर ऐसा करता हूँ, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो पहले जो ईएमएफ बनेगा जब अंदर एंटर कर रही होगी, एरिया बढ़ रहा हुआ, तो नेगेटिव ईएमएफ बनेगा पर कांस्टेंट बनेगा, माइनस में बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। और जब ये बाहर निकल रही होगी तो एरिया घट रहा हुआ, तो ईएमएफ पॉजिटिव बन जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा। इसको और चलाओगे तो और ऐसा बन जाएगा। तो ऐसे करके इसका ग्राफिकल वेरिएशन बनेगा, ये होगा ईएमएफ और ये होगा टाइम। क्या क्वेश्चन क्लियर है? क्योंकि आपके पेपर में ऐसे करके ग्राफ आएंगे, आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा ग्राफ ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कब ईएमएफ नेगेटिव लेना है, कब ईएमएफ पॉजिटिव लेना है। ये सारी बातें आपको एकदम 100% क्लियर होनी चाहिए। अब मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, एक नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, कुछ पॉइंट बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपसे सेल्फ इंडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, फिर उसके बारे में इस पर आऊँगा। सेल्फ इंडक्शन जैसे कि आप लोगों को मालूम है क्या होता है, कि जब भी हम किसी कॉइल को ऐसे करके ओपन करते हैं, ऑन करते हैं, और जो करंट होता है एकदम बढ़ना शुरू होता है, तो इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ बनता है, और उसका फॉर्मूला होता है माइनस में एल डी आई बाई डी टी। याद है सभी को? आपने एक चीज पढ़ी होगी, जो भी फ्लक्स बनता है करंट के बढ़ने से, वो जो भी मेन करंट फ्लो कर रहा होता है, जो भी मेन करंट फ्लो कर रहा होता है उसे डायरेक्टली वेरी करता है, और फाई का फार्मूला एल आई होता है, आपने ये भी पढ़ा होगा, है ना। और जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फार्मूला माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। ये सारी बातें पढ़ी हुई आपने, मुझे करना है, इस पर क्वेश्चन करना है। और एल को बोलते हैं इंडक्टेंस, जो कि हेनरी के अंदर होता है, ये आपको पता है। अब मुझे आप लोगों के साथ में इस पर क्वेश्चन डिस्कस करना है,
ऐसा करते हैं, पहले एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, ठीक है। पहले एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ में, ठीक है। मुझे बताना, क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक कॉइल है और साथ में एक बल्ब है और इसके नीचे एक रेजिस्टेंस है, इसके साथ में भी एक बल्ब है और मेरे पास यहाँ पे एक बैटरी है और यहाँ पर एक की है, ठीक है। दोनों का रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। अगर इस कॉइल का रेजिस्टेंस आ रहा है तो इसका भी रेजिस्टेंस आ रहा है, दोनों बल्ब्स की पावर सेम है, सोर्स ईएमएफ की है और ये की है। अगर मैं इस की को ऑन कर दूं तो पहले कौन सा बल्ब ग्लो करेगा, पहले कौन सा बल्ब ग्लो करेगा आपको बताना है। अगर मैं इस की को ऑन कर दूं तो जैसे मैं इस की को ऑन करूंगा पहले कौन सा बल्ब ग्लो करने वाला है आपको बताना है। तो कौन सा बल्ब पहले ग्लो करेगा, वैसे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन लाइट आ गई है, लेकिन अब मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन ही दिखाऊंगा क्योंकि बार बार मैं बहुत दोबारा लाइट चली जाए, कुछ भरोसा नहीं लाइट का भी, ठीक है। तो अभी आप रिकॉर्डेड सेशन के लिए ही तैयार रहे, आपके लिए मैं रिकॉर्डेड सेशन ही लेके आ रहा हूँ। एक बस मुझे 1 मिनट दो। क्योंकि बेटर रहेगा हम लोग रिकॉर्ड सेशन ही करें हम, राइट। तो चलिए ये रिकॉर्ड सेशन करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं इस की को क्लोज कर दूंगा पहले कौन सा बल्ब ग्लो करेगा। तो जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो इसका फ्लक्स तो वेरी करेगा ना, इसका फ्लक्स वेरी करेगा तो ये पाथ को करंट को अपोज करेगा, करंट को अगर अपोज करेगा तो ये बल्ब तो एकदम ग्लो नहीं कर पाएगा, तो झट से फटाफट से फास्ट एंड फास्ट से ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो पहले बल्ब ये ग्लो करेगा, बाद में ये भी करेगा। हाँ, कुछ देर के बाद दोनों की ब्राइटनेस बराबर हो जाएगी। और अगर मान लो समझ करो दोनों बराबर ग्लो कर रहे हैं, मस्त तरीके से बढ़िया ग्लो कर रहे हैं, और अचानक इस की को हम लोग हटा दें, थ्रू लगा मिटा दें इसको, तो फिर क्या होगा। तो पहले ये बल्ब बुझ जाएगा, ये एकदम नहीं बुझेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ और वो एकदम इसको बुझने नहीं देगा। ये सारे कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मे भी आपको सारे कंसेप्ट आते होंगे, अगर नहीं आते होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपके लिए वो भी एक वीडियो बना दूंगा, उसकी चिंता मत करना। फिलहाल मैं क्वेश्चन को चलो सॉल्व करता हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ लोगों के सामने। ये भी सेल्फ इंडक्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, कि हमारे पास एक सर्किट है ए से बी तक, हमारे पास एक सर्किट है ए से लेके बी तक, मुझे वी बी माइनस वी ए निकालना है। एक करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर का जो कि ऐसे करके जा रहा है, डायरेक्शन दे रखी है, और मुझे वी बी माइनस वी ए निकालना है। और द करंट डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 की पावर 3 एम्पियर पर सेकंड। करंट इस रेट से हमारा जो है वो डिक्रीज कर रहा है, एट द रेट ऑफ 10 एम्पियर पर सेकंड से करंट हमारा डिक्रीज कर रहा है, राइट। तो चलो क्वेश्चन को मिलकर सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम, देखो कैसे, इसमें किरचॉफ लॉ लगाते हैं, इसको किरचॉफ लॉ की हेल्प से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस वाले पॉइंट से शुरू करते हैं, इसकी पोटेंशियल को मैंने लिखा वी ए। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा, फिर मुझे क्या मिला, एक ही रेजिस्टेंस मिला और करंट फ्लो कर रहा 5 एम्पियर का। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल फॉल होगी तो माइनस का लिखो, तो -5 पोटेंशियल फॉल होगी। फिर मैं यहाँ से लोअर से हायर पे जाऊँगा तो पोटेंशियल राइज हुआ 15 वोल्ट का, तो 15 वोल्ट का पोटेंशियल राइज हो गया। फिर जब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो मुझे मिलेगा -L di/dt जो ईएमएफ होती है, और बराबर में मुझे मिलेगा Vb। अच्छा, मुझे निकालना है Vb माइनस Va, तो इसको उठा के इधर ले जाओ, तो 15 में से 5 गया तो ये +10 हो गया, माइनस में L मेरे पास है कितना, 5 मिली हेनरी, मिली का मतलब 10 की पावर -3, और जो di/dt है वो 10 की पावर 3 है पर माइनस में है, तो माइनस का मतलब डिक्रीज कर रहा है इसलिए, तो 10 की पावर 3 है, और बराबर में Vb माइनस Va मुझे मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 10 की पावर -3 + 3 कट जाएगा तो कुल मिलाकर हो जाएगा 15, तो आंसर बन जाएगा हमारा 15 वोल्ट बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भाई लोगों आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को करना आ गया। अब तो मैं कुछ और बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो आज के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्या, आज के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन वो है जो आपको एग्जाम में हर बार नीट एग्जाम में आता है। आपने पढ़ा हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ कि अगर मेरे पास मान लो एक ऐसे करके रेजिस्टेंस है, एक ऐसे करके कॉइल है, ठीक है, और ऐसे करके हम एक बैटरी लगा दें, और ऐसे करके एक की लगा दें, ये L है, ये R है, ठीक है।
अगर मैं इस बैटरी की ईएमएफ को ई मान लूँ और मैं बोलूँ कि मैंने इस की को क्लोज कर दिया, तो की को क्लोज करते ही इस सर्किट में कितना करंट होगा, तो वो जीरो होगा, क्योंकि ये इतना अपोज करेगा, इतना अपोज करेगा, करंट को बढ़ने नहीं देगा। और अगर पूछूं, ये तो करंट जब है जब मैंने की को क्लोज किया है टाइम जीरो पर। अगर मैं बोलूँ कि जब टाइम इनफाइनाइट हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, फ्लक्स वेरी नहीं कर रहा, अब ये कुछ भी अपोज नहीं कर रहा है, तो अब कितना करंट होगा, तो अब करंट होगा ई बाई आर। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन में आपसे करंट पूछते हैं कि टी बराबर जीरो पे कितना करंट होगा और टी बराबर इन्फिनिटी पे कितना करंट होगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में आए हुए हैं और मैं उसी तरह का एक क्वेश्चन नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बी रेडी फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन जो बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। अच्छा, पहले इसमें बता दूं कि टी बराबर जीरो पे करंट इतना होता है, इन्फिनिटी पर इतना होता है। तो जब टाइम टी होगा, जब फ्लक्स ना तो जीरो होगा ना मैक्सिमम होगा, इसके बीच में होगा, तो करंट कितना होगा पता है किसी को। तो आई का फार्मूला होता है आई बराबर में आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, आओ नहीं टाउ। ठीक है, और टाउ को क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। इसका फार्मूला एल बाई आर इफेक्टिव होता है। ठीक है, ये भी आपको निकालना सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। और ये शो करता है जो करंट है ना, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली का मतलब इसका ग्राफ ऐसे करके बनता है। ये सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा और आप सेशन को लगातार कंटिन्यू देखना भी। कई लोग ना बीच में सेशन छोड़ के चले जाते हैं कि बहुत हो गया आज के लिए, बहुत काफ़ी है। ऐसा कुछ नहीं होता यार, सेशन सारे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जी। ठीक है, और मस्त तरीके से सेशन देखना पड़ता है और जोश के साथ देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि नींद आ रही है सो रहे हैं, खुद क्वेश्चन ट्राई करके नहीं देख रहे हैं, फिर मजा नहीं आता यार। ठीक है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आता है। देखो, नीट के लेवल पर मोस्टली क्वेश्चन क्या आता है, मोस्टली क्वेश्चन आपसे 3 क्वेश्चन पूछते हैं इसमें कि जीरो टाइम पे कितना करंट होगा, इनफाइनाइट टाइम पे कितना करंट होगा, कई बार ये पूछ लेते हैं इसका टाउ कितना होगा। ठीक है, कई बार करंट भी पूछ लेते हैं एट एनी टाइम टी। ये सारी बातें तुम लोगों को निकाल लेनी चाहिए कि इस टाइम पे कितना करंट होगा, इस टाइम पे कितना करंट होगा, किसी सर्किट का टाउ कितना होगा, किसी इंस्टेंट पर करंट कितना होगा। ये 4 बातें अगर आपको निकालनी आ गई तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे सारे के सारे, क्या दिक्कत क्या है ना। अब चलो ऐसा मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ लोगों को कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये तो नेक्स्ट शीट खाली क्या नहीं, एम आई अभी अगले पे। तो देखो जी, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, आपको मैं तरीका बताता हूँ। देखो जी, एक बार ध्यान से देखो जी, आपके सामने मैं एक पहला बढ़िया सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। आप लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, करंट ही कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। किस टाइम पर, जब टाइम जीरो होगा तो कितना करंट होगा, जब टाइम इनफाइनाइट होगा तो कितना करंट होगा। ऐसे में कम से कम आपके लिए मैं ऐसा करता हूँ 3 प्रॉब्लम ले रहा हूँ, 3 प्रॉब्लम। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी है। पहला क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक कॉइल है और मेरे पास इसके नीचे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, फिर इसके बाद मेरे पास ये रेजिस्टेंस है, मेरे पास ये कॉइल है, फिर मेरे पास एक रेजिस्टेंस, फिर ये बैटरी है और ये सर्किट ऐसे क्लोज है। ठीक है, पूरा सर्किट क्लोज है। क्वेश्चन देखा है इसकी इंडक्टेंस जो है वो एल है, रेजिस्टेंस आर है, इंडक्टेंस एल है और ये रेजिस्टेंस आर है। जीरो टाइम पे कितना करंट होगा, इनफाइनाइट टाइम पे कितना करंट होगा, आप बताओ। अगर आपने पहले मुझसे क्वेश्चन करना था, स्क्रीन को पॉज कर लो और क्वेश्चन कर लो। मुझे तो करना पड़ेगा, आप तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइव कर रहा हूँ, तो आपको मैं टाइम दे दूंगा करने के लिए, तो अपने आप से टाइम ले लो। अब देखो जी, आप जब मैं बात करूंगा जीरो टाइम के बारे में, तो जीरो टाइम में होता क्या है, जो कॉइल होती है ना, वो एक ओपन सर्किट की तरह फ्लो करती है, बिहेव करती है, एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करती है। ये पॉइंट आप नोट कर लो। कोई फ्लक्स इतना बदलता है, इस रेट से बदलता है, कंट्रोल नहीं कर पाता, और एक वो ओपन सर्किट के लिए तरह बिहेव करती है। तो जैसे ही मैं इस की को ऑन करूंगा तो इसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता, इसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, मान लो बैटरी की ईएमएफ ई है, तो करंट पहले ऐसे जाएगा। एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ताकि आपको नजर भी है बढ़िया से एकदम मस्त। तो करंट ऐसे करके जाएगा, फिर ऐसे करके जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा।
मतलब अगर मैं यहाँ से करंट निकालूंगा t बराबर 0 पर, तो नेट ईएमएफ ई होगी और नेट रेजिस्टेंस होगा पहले आर, फिर आर, फिर आर, हाउ मेनी आर, 3R। तो ये करंट फ्लो करेगा जी पहले केस में। दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन द t बराबर 0, जब टाइम कितना है 0 है। क्या सभी को पॉइंट क्लियर? अब मैं निकालूंगा करंट जब टाइम होगा इनफाइनाइट। इन्फिनिटी टाइम पे देखो कितना करंट होगा जी। जब टाइम इन्फिनिटी हुआ, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, उसको मैं दूसरे कलर से शो कर दूंगा ताकि आपको पता चल जाएगा। तो जब टाइम इन्फिनिटी हुआ तो उस वाले केस में क्या हुआ, उस वाले केस के अंदर अब जो कॉइल होगी टाइम इन्फिनिटी पर, जो कॉइल होती है वो बिहेव करती है जीरो रेजिस्टेंस के बाद। अगर आइडियल कॉइल है ना, कुछ रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, तो बिहेव करती है जीरो रेजिस्टेंस पाथ, एक जीरो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो करंट जाएगा ऐसे जाएगा। अब वो इधर भी रेजिस्टेंस है पर यहाँ पे जीरो रेजिस्टेंस है, तो करंट कहाँ से जाना पसंद करेगा, जीरो रेजिस्टेंस। हाँ, तो अब करंट यहाँ से जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा। तो अब जो करंट जा रहा है देखो कैसे जा रहा है, ब्लू जा रहा है, ब्लू। तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ एक रेजिस्टेंस आर उसको मिलेगी। तो इस बारे केस में जो करंट फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा E बाय आर। ओके, समझो भाई लोगों, ये क्वेश्चन था यार। कई बार ऐसे क्वेश्चन डुबो देते हैं अच्छी तरह से। डुबोने का मतलब है कि क्वेश्चन कई बार हम लोग कर नहीं पाते ऐसा, ठीक है। तो आपने ऐसे क्वेश्चन करने हैं। मैं 3 प्रॉब्लम ले रहा हूँ ना, पहली प्रॉब्लम ये थी जी, ठीक है। अब मैं आपसे सेकंड प्रॉब्लम ले रहा हूँ, उसको स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन को आपने ट्राई करना है खुद से पहले, स्क्रीन को पॉज करके ही ट्राई हुआ। अगला क्वेश्चन देखो ये रहा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने एक और ले रहा हूँ, देखो जी आप। 3 प्रॉब्लम को बोला है तो 3 प्रॉब्लम लूंगा आपके सामने बढ़िया बढ़िया सी। अगली प्रॉब्लम ये रही, ये एक रेजिस्टेंस है आर, ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है और ये भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये सारी रेजिस्टेंस है, बीच में एक कॉइल है, बीच में एक कॉइल है। वैसे अगर ये लाइव सेशन होता बहुत मजा आता है मुझे कसम से। ना था मंजूर किस्मत को, कोई नहीं। लेकिन कल जो अपना सेशन होगा ना, कौन सा वाला, मैराथन सेशन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, वो 100% लाइव होगा। ये रेजिस्टेंस आर है, ये 2R है, ये 2R है, ये R है और ये कॉइल के इंडक्टेंस L है, ये बैटरी की ईएमएफ E है, ठीक है। अब मुझे इस क्वेश्चन में वही करना फाइंड कि पहले जब टाइम 0 होगा तो कितना करंट होगा और जब टाइम इनफाइनाइट होगा तो कितना करंट होगा, ठीक है। तो चलो मैं तो शुरू कर रहा हूँ, आप लोगों ने स्क्रीन पॉज करके कर लेना है क्वेश्चन। पहला पॉइंट, जब टाइम 0 हुआ, सुनो ध्यान से, जब टाइम 0 हुआ तो उस वाले केस में कॉइल 0 इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। ऐसे बिहेव करता है कि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ओपन सर्किट है। अगर ओपन सर्किट है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा R और ये 2R, नीचे वाला 2R और R, तो ये जाएगा कुल मिला के 3R टोटल, ऊपर वाला, नीचे वाला भी 3R। तो नेट रेजिस्टेंस क्या बन गया, नेट रेजिस्टेंस बन गया 3R/2। और अगर मैं यहाँ से निकालूंगा करंट, तो करंट का फार्मूला क्या बन जाएगा, नेट वोल्टेज अपॉन में नेट रेजिस्टेंस 3R/2। ये पहला केस, जब ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर पैरेलल में क्वेश्चन खत्म, ठीक है, पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट सुनो। दूसरा पार्ट है, एक मिनट यार, मैंने ना क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले मैंने इसका जीरो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ले ली ना, ओपन सर्किट ले लिया, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, गुड गुड गुड। अब देखो सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट, देखो क्या है सेकंड पार्ट के अंदर। पहले केस में ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ओपन सर्किट, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मींस ओपन सर्किट, तो मुझे इसको बोलना पड़ेगा ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, ठीक है। मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस करंट यहां से पास नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये ओपन हो गया। अगले केस में ये होगा जीरो रेजिस्टेंस पाथ, सेकंड केस में जब टाइम कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, तो ये बन जाएगा कैसा पाथ, ये बन जाएगा एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा और ये बन जाएगा जीरो रेजिस्टेंस पाथ। तो अब आपको ऐसे जोड़ने पड़ेंगे रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस ऐसा और दूसरा रेजिस्टेंस ऐसा, फिर एक रेजिस्टेंस ऐसा और एक रेजिस्टेंस ऐसा,
और फिर नीचे की बैटरी, और अब आंसर। अब ये आर, ये 2R, ये 2R और ये आर, ये पैरेलल जोड़ोगे कितना आएगा 2R/3, 2R/3, और 2R/3 2R से सीधे जोड़ दो तो 4R/3। और अगर मैं निकाल दूंगा करंट तो नेट ईएमएफ अपॉन में नेट रेजिस्टेंस 4R/3। देखा जी करंट में कितना बी में फर्क आ गया, इतना था पहले, पहले इतना था अब इतना हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 2 आई होप आई थिंक कि आप लोगों को मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो चलो इसी कड़ी में मैं एक और प्रॉब्लम लेता हूँ, प्रॉब्लम्स के लिए लेता हूँ, जैसे आपको मैंने प्रॉमिस किया। और प्रॉमिस करना पूरा करना जरूरी होता भाई, वरना आपको सर प्रॉमिस पूरा नहीं करते। तो तीसरा देखो जी आप, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक कॉइल है, ये एक रेजिस्टेंस है, और एक ये बैटरी है जिसकी ईएमएफ ई है। ठीक है, ऐसे है, और ये है एल, ये है आर, ये है आर और ये है ई। क्वेश्चन वही। चलो जी मैं करता हूँ, पहले मैं ही करता हूँ, आप चाहो तो पहले कर लो, पॉज कर लो स्क्रीन को। अगर मैं पहले केस में निकालूंगा करंट जब टाइम 0 होगा, तो यहाँ से तो करंट पास ही नहीं करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो करंट क्या बन जाएगा ई वाई आर। क्वेश्चन खत्म। और जब टाइम होगा इनफाइनाइट, तो ये रेजिस्टेंस 0 हुआ, तो करंट यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ, दोनों का आर आर हुआ, तो नेट रेजिस्टेंस बन गया R/2, तो करंट क्या बन जाएगा ई अपॉन में नेट रेजिस्टेंस इज R/2। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी रहो यार, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, आप लोग रेडी रहोगे, ट्राई करोगे तो ऐसे क्वेश्चन 100% आते हैं एग्जाम में, और वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट पता होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए। अगर कंसेप्ट पता हुआ, मेथड पता हुआ, तो आप क्वेश्चन को 100% कर पाओगे। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके ओके, सबको बात सुना रही है बढ़िया सी। चलो जी, अब मैं आपके सामने एक और तरीका लेके आ रहा हूँ करंट का, वो भी देख लो जी आप, एक और मेथड, मतलब एक और पॉइंट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जैसे बनते हैं। देखो क्या, एक मिनट पहले इसको रब कर दूँ मैं, कुछ में रब बसता है तो रब कर दूँ उसको, रब बस जाएगा रब। अब सबके मन में रब आ गया है, सबके अंदर नीट क्लियर होगा भाई, चिंता बिल्कुल ना करें। नीट एक ऐसी बीमारी है जिसको करने से आप बीमार लोग को ठीक कर पाओगे, और आप डॉक्टर कहलाओगे, और जब आप डॉक्टर कहलाओगे तो बहुत बड़ा नाम होगा। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहे, रिवाइज करते रहें। अब मैं आपके सामने एक और बढ़िया सा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, देखो जी क्या। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, आपको कैलकुलेट करना है टाइम कांस्टेंट, मतलब टाउ, और टाउ का फॉर्मूला होता है L/R इफेक्टिव। इसके लिए भी 3 क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं ताकि हम लोगों की प्रैक्टिस प्रॉपर हो जाए। तो इसके लिए भी 3 क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूं, बढ़िया से क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन वो कैसे करते हैं, पहला एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं प्रॉपरली। ये रेजिस्टेंस, ये कॉइल, इसके नीचे एक रेजिस्टेंस, इसके नीचे एक बैटरी। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, ये E है। क्वेश्चन पूछा कि इसका टाउ निकालो। देखो टाउ निकालने का पहला स्टेप क्या होता है कि जहां बैटरी लगा रखी हो ना, उस बैटरी को आप बंद कर दो, सर्किट को बंद कर दो, मतलब ऐसे कर दो। ऐसे कर दो सर्किट, बैटरी हटा दो 2 मिनट के लिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने ये करना है कि जहां बैटरी लगा रखी हो उस बैटरी को उठा के वहां पे सीधी वायर कनेक्ट कर दो। अब ये L है, ये R है, R1 है, ये R2 है, और ये सीधी वायर है, कनेक्टिंग वायर, दिस इज अ कंडक्टिंग वायर, आपके लिए कंडक्टिंग वायर, राइट। आपसे पूछा गया है कि आपने क्या करना है इसका, आपने इसका निकालना है टाइम कांस्टेंट टाउ। तो देखो L तो L है, अब R इफेक्टिव निकालना पड़ेगा इसके अक्रॉस। इसके अक्रॉस देखो एक तो रेजिस्टेंस R1 है, लेकिन अगर मान लो कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो करेगा तो यहाँ से क्यों जाएगा, यहाँ पे तो जीरो रेजिस्टेंस पास है ना, तो पूरे सर्किट में इसका कोई भी रोल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक नीचे जीरो रेजिस्टेंस पाथ मिल गया है। तो इस L के क्रॉस सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस का इफेक्ट होगा, वो R1 का हुआ, तो आप क्या लिखोगे L/R1। ये पहला पॉइंट। इस केस में टाउ का बच्चों फार्मूला बन जाएगा L/R1।
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, स्टेप्स क्या फॉलो करना है कि जिस आर्म में बैटरी लगा रखी हो उस आर्म को क्लोज कर दो, उसके बाद इंडक्टर के दोनों एंड ले लो, उसके क्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकाल लो। अगर कोई पाथ में जीरो रेजिस्टेंस पाथ है, पेनेट्रिंग वायर है सीधी, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि सारा करंट यहीं से पास करेगा, तो इसका कोई भी रोल नहीं रह जाएगा और आप यहां से टाउ निकाल सकते हो, जैसे कि मैंने आपके सामने निकाल के दिखा दिया है। अब अगला क्वेश्चन तुम लोग करो भाई। ये देखो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये रेजिस्टेंस है R1, ये कॉइल है L, ये रेजिस्टेंस है R2, ये रेजिस्टेंस है R3 और ये है बैटरी। ठीक है, ये बैटरी है। अब इसका तुम लोग टाउ निकालो, जब तक मैं इसको रब कर देता हूँ एक बार, क्योंकि रब करूंगा तो मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा बेटर करा पाऊंगा। ठीक है, तो चलो जी, मैं इसको रब, इसमें रब बसा रहा हूँ, इसमें रब बसता है और इस क्वेश्चन में भी रब बसता है। तो जल्दी से क्वेश्चन करो। देखा ये रब हो रहा, क्या देखा, ये रब है, भगवान है। ये भगवान ऐसे आते हैं, देखा भगवान कैसे आते हैं। तो भगवान को जयकारा लगाओ, जयकारा शेरावालीदा बोल साचे दरबार की जय। चलो अब देखो जी, अब देखो, सबसे पहले इसको बंद कर दो, खत्म हो गया इसका रोल बैटरी का। अब ये जो L है उसके क्रॉस ये R2 R3 दोनों आएंगे इस बार, तो ये पैरेलल में होंगे। तो पैरेलल में कैसे जोड़ोगे, R2 R3 अपॉन में R2 प्लस R3, और इनके साथ में ये R1 सीरीज मिल जाएगा। तो कुल मिला के नेट करंट क्या मिल जाएगा, सॉरी नेट टाउ क्या मिल जाएगा, टाउ का फॉर्मूला L बाई आर इफेक्टिव। आर इफेक्टिव इज R1 प्लस में R2 R3 अपॉन में R2 प्लस में R3। आगे ना टाउ है कि नहीं, क्या पॉइंट समझ आया है, बात समझ आई है सभी को, पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलो फिर मैं इसके बेस पर एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, वो क्वेश्चन भी खत्म कर देते हैं पहले। ठीक है, चलो एक तीसरा क्वेश्चन इस पर ले लेता हूँ, क्योंकि 3 प्रॉब्लम का मैंने प्रॉमिस किया, तो 3 से काटा और 2 हमारा ऐसे करके है ना कहावत। अब देखो जी, एक और क्वेश्चन। ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, इसके नीचे भी एक रेजिस्टेंस है, इसके इधर भी एक रेजिस्टेंस है, इसके बीच में एक बैटरी है, और यहाँ पर हमारे पास एक कॉइल है। ठीक है, ये कॉइल है मेरे पास, ये 3R है, ये 6R है, ये 3R है, ये 6R है, ये EMF है, ये L है। अब इसका टाउ देखो कैसे निकालोगे, कर दो शुरू टाउ निकालना भी, तुम भी टाउ निकालो, मैं भी टाउ निकालो, टाउ टाउ खेलते हैं। एक गाना भी टाउ 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 करके गाना भी ऐसे करके। पहला स्टेप, बैटरी बंद कर दो यार। तो पहले मैंने बैटरी बंद कर दी थी, एक मिनट, वो बैटरी बंद कर दो। तो पहले मैंने बैटरी बंद कर दी, ये जीरो रेजिस्टेंस पाथ हो गया जी। अब ये जीरो रेजिस्टेंस पाथ हो गया, कनेक्टिंग वायर होगी ना ऐसे करके, है ना। तो कनेक्टिंग वायर का मतलब क्या हो गया भाई, कि अब ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 2 ओम, 6 × 18 2 ओम, ये 2 ओम बन जाएगा, 2 ओम। इनको जोड़ दो, पैरेलल में 2 ओम आएगा। मेरा क्यों सोच रहे हो, मेरे को याद है यार, इनको मल्टीप्लाई करके सम करके जोड़ दो, इनका मल्टीप्लाई करो, नीचे सम से डिवाइड कर दो, 2 आ जाएगा यार, इसका भी 2 आएगा जी। ठीक है, और L हमारे पास L रहेगा, तो टाउ का फार्मूला क्या बन जाएगा, L बाय 4R। खत्म क्वेश्चन। क्या सभी को पॉइंट क्लियर है अभी, सभी को बात समझ आ गई। देखो मैंने आपके सामने 3 प्रॉब्लम क्यों लिया, मैंने 3 प्रॉब्लम इसलिए लिए कि आपको ना पॉइंट समझ आएगी हमें क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है, एक्सक्लूसिव क्वेश्चन सीरीज का एम एक है कि मैंने आपको देखो इससे पहले आपको इसका थोड़ा कंसेप्ट बताया, अभी इसमें ना कुछ क्वेश्चन वो भी आते हैं टाइम कांस्टेंट वाले, कि एट एनी टाइम करंट कितना होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, आपको आते हैं क्वेश्चन वो। अगर आपको उसमें डाउट है ना, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। कल तो मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आऊँगा, कल तो मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न फिजिक्स का मैराथन सेशन है, तो उसके अगले दिन मैं
जो आपका टाइम कांस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस करंट निकालना होता है ना, उसके भी क्वेश्चन ले आऊंगा। अगर आपको दिक्कत है, आपको क्वेश्चन सीखने हैं ना, तो मुझको एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, अपने लाइक्स के साथ, अपने प्यार के साथ, अपने अप्रिसिएशन के साथ में। और ज़्यादा से ज़्यादा भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, जल्दी से जल्दी कर दो यार, मज़ा आना चाहिए यार। मैं चाहता हूँ कि अपना चैनल बहुत दूर तक पहुँचे यार। दूर मुझे जाना है, नई दुनिया बसाना है, एक नया चैनल क्रिएट करना है जिसमें क्रांति आनी चाहिए, आग लगनी चाहिए। ठीक है, चलो अब मैं आपके सामने 3 और नए क्वेश्चन नए तरीके के लेके आने वाला हूँ। ठीक है, देखो जी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं आपके लिए एमआई के लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। पहले एमआई को पता क्या होता है, एमआई के क्वेश्चन लेके आऊँगा। 3 क्वेश्चन एमआई के हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन फ्रॉम द एमआई। देखो एमआई का मतलब को पता है कि जब भी ऐसे करके 2 कॉइल आपने सामने होंगी, ये रहा, जब भी ऐसे करके 2 कॉइल आपने सामने होंगी, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। और सोर्स यहाँ पर मान लो एसी का है या डीसी जो भी है। जैसे की को ऑन करते हैं, जैसे एसी फ्लो करेगा तो इसका फ्लक्स वेरी करेगा, इसका वेरिएबल फ्लक्स इससे भी पास करेगा। तो इसके फ्लक्स का जब पार्ट इससे भी पास करेगा तो दोनों का फ्लक्स वेरी करेगा, और दोनों मिलके जो ईएमएफ होगी उसको अपोज करेंगे। और 2 कॉइल की जो प्रॉपर्टी होगी ईएमएफ को, करंट को अपोज करने की, उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और इसमें फाई का फार्मूला बन जाता है एम आई, और इसमें ई का फार्मूला बन जाता है माइनस में एम डी आई बाई डी टी। पर अब इसमें क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में कैसे आता है ना, आपके सामने मैं 3 क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ जो कि प्रॉमिस है मेरा। तो मैं इसमें भी आपके सामने 3 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, 3 क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन फ्रंट ऑफ यू। देखो जी क्या पहला क्वेश्चन ये कि हमारे पास मान लो ये कॉइल है, ठीक है, और ये हमारे पास एक और कॉइल है। तो हमारे पास ऐसे करके 2 कॉइल है, इसका रेडियस आर है और इसका रेडियस आर है। इनका एम आई निकालना है। ठीक है, एम आई मतलब म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है। तो जी एम आई निकालने का तरीका क्या होता है कि किसी भी एक कॉइल में करंट फ्लो कर दो और दूसरे का फ्लक्स निकाल लो। कॉइल करंट एक में फ्लो करना, फ्लक्स दूसरे का निकालना हमेशा, इसका ध्यान रखना। करंट एक में फ्लो करोगे और फ्लक्स दूसरे का निकालोगे। तो करंट किस में फ्लो करोगे, ये बात है। आप हमेशा करंट फ्लो करो बड़ी कॉइल के अंदर। पता क्यों? तो बड़ी कॉइल में करंट फ्लो करोगे तो छोटी कॉइल के लिए ऑलमोस्ट जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना बड़ी कॉइल से, वो कांस्टेंट रहेगी। कोई क्वेश्चन गिवन है कि आर बहुत बहुत छोटा है आर से, तो अगर मैं बड़ी कॉइल में करंट फ्लो करूंगा तो छोटी कॉइल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी कांस्टेंट रहेगी, तो फ्लक्स निकालना आसान है। अगर मैंने छोटी कॉइल में करंट फ्लो कर दिया तो बड़ी कॉइल का फ्लक्स वेरी करेगा, उसको कैलकुलेट करना आसान नहीं होगा और हम कर भी नहीं पाएंगे एक्चुअल में। ठीक है, तो मेथड है कि बड़ी कॉइल में करंट फ्लो करो तो उसके सेंटर पर कितनी फील्ड बनेगी, सेंटर फील्ड बन जाएगी म्यू नॉट इंटू में आई अपॉन में 2r, ये बन जाएगी सेंटर पे फील्ड। ठीक है, अब इसका निकाल दो फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला बी है, बी कितना यही होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। बी ए इज द एरिया, इसका एरिया क्या बनेगा पाई आर, ये बन गया फाई। अब फाई का फॉर्मूला होता है एम आई, आई ने आई को मार दिया, बाकी आ गया म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बात समझ में आई थी? क्या पॉइंट क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था। अब थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो जी। हाँ, तो एक बढ़िया अगला स्टेप क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा ये है, ये कॉइल है, रेडियस इसका आर है, और आपने यहाँ पर इसका म्यूचुअल इंडक्शन निकालना, दूसरी कॉइल ये रखी है, इसका रेडियस छोटा आर है। ठीक है, कहानी वही है दोबारा से। ये x इनके बीच की दूरी है, x काफी बड़ा है कैपिटल आर से, और कैपिटल आर बहुत बड़ा है छोटे आर से। ठीक है, तो चलो करते हैं क्वेश्चन। किस कॉइल में करंट फ्लो करना है? पहली बार बढ़िया क्वेश्चन है, किस कॉइल में करंट फ्लो करना है? करंट फ्लो करना बड़ी कॉइल में, करंट फ्लो कर दिया, यहां पर बनेगी एक मैग्नेटिक फील्ड जो इस पूरी एरिया के लिए कांस्टेंट रहेगी ऑलमोस्ट, होगी रेडियस बहुत छोटा है इसका। कितनी फील्ड बनती है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2 आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर एंड द होल पावर इज 3। हियर एन इज द नंबर ऑफ दिस कॉइल, इस कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स मान लो 1 है, तो जो फील्ड बन जाएगी वो बन जाएगी मेरे लिए म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर एंड द होल पावर इज 3/2। ये बन गई जी मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे निकालना है इसका फ्लक्स।
फ्लक्स का फॉर्मूला बी है, तो बी तो मेरे पास यही है, इसको यहीं पे एरिया से इंटू कर लेते हैं जी। एरिया बनेगा छोटी कॉइल का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये बन गया हमारे पास फ्लक्स बन गया, और फ्लक्स का फॉर्मूला एम आई, तो क्या आई से आई काट दो, आ गए, है ना। तो क्या है क्वेश्चन में, कई लोग कहते हैं मुश्किल क्वेश्चन है, क्या आप लोगों को मुश्किल लगा यार? नहीं लगा ना मुश्किल क्वेश्चन, आपको नहीं लगेगा यार, जब आपको कंसेप्ट आता है तो क्वेश्चन काहे को मुश्किल लगेगा जी। मुश्किल क्वेश्चन कब लगता है, जब कंसेप्ट ही नहीं आता, फिर लगता है कि ये होगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व। तो चलो एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, लेकिन अब बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। अब तुम्हारा क्वेश्चन देखो ये है, हमारे पास एक ये स्क्वायर फ्रेम है, हमारे पास एक ये स्क्वायर फ्रेम है, ठीक है, दैट इज स्क्वायर फ्रेम, एक छोटा सा स्क्वायर, इसके अंदर भी डब्बा सा है, डब्बी, इसकी हर एक साइड ए है, इसकी हर एक साइड छोटे वाले की बी है, यहाँ पर लिख दो बी है, इसमें एम आई निकाल दो, और ये बिल्कुल सेंटर पे रखा है, बिल्कुल बीचों बीच रखा है, ठीक है, थोड़ी फिगर में वैसा हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में फिर से वही मैं करता हूँ क्वेश्चन, चलो एक मिनट, मिट ना जाए यार, मिट गया, मुझे लग रहा था मिट गया, गलती से इरेजर को मैंने टच कर दिया था, रब बच गया, रब इसमें है ना, लो जी, अब बिल्कुल सेंटर बनाता हूँ जी मैं को, अच्छा इसलिए रब बच गया, तो मैं भगवान ने सोचा बिल्कुल बीचों बीच आएंगे तो, ठीक है। अब चलो देखो, अब बड़ी कॉइल में करंट फ्लो कर दो, और ये जो आधी दूरी बन जाएगी वो बन जाएगी ए बाई टू, राइट। अब मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो एक इनफाइनाइट, एक सॉरी फाइनाइट वायर होगी ना, जो फाइनाइट वायर से मैग्नेटिक फील्ड क्या बनती है, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई इंटू में परपेंडिकुलर दूरी जो कि ए बाई टू है, पूरे का हाफ, क्योंकि ये डायमेंशन ए दे रखी है आपको, और अंदर की डायमेंशन बी दे रखी है, ठीक है। अब देखो साइन थीटा वन, ये एंगल 45 का बनेगा, ये भी एंगल 45 का बनेगा, तो ट्वाइस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, तो ट्वाइस ऑफ साइन 45 डिग्री, साइन 45 1 बाई रूट टू, ठीक है। और इस रूट टू से हटाओगे तो ये रूट टू बन जाएगा, तो ये बन गया म्यू नॉट आई अपॉन में 2 से 2 हटा दो, तो 2 पाई ए इंटू रूट टू, ये बन गई जी फील्ड, ये एक से बनी है, ऐसे करके हमें 4 वायर है, 4, तो 4 से और इंटू कर लो, तो 2 दूनी 4, तो क्या बन गया जी 2 रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन में पाई ए, ये बन गई सेंटर पे फील्ड। अब इतने एरिया के लिए कॉन्स्टेंट है वो, तो इसको इस एरिया से इंटू कर दो, ये तो बी हो गया, और एरिया हो गया बी स्क्वायर, और बराबर में एम आई, और आई ने आई को मार दिया, आ गया ना बीच में इंडक्शन। क्या पॉइंट क्लियर सभी को, क्या सभी को पास में आ गया जी। तो हमने हर कैटेगरी के लगभग 3-3 क्वेश्चन ले लिए जी, और अभी भी इसमें कुछ क्वेश्चन पता कौन से बचते हैं, अभी भी कुछ क्वेश्चन से बनते हैं, कुछ क्वेश्चन बचते हैं बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई टू वाले, बी एल बी वाले, कुछ क्वेश्चन बचते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वाले, कुछ क्वेश्चन बचते हैं इंस्टेंटेनियस करंट कैलकुलेशन वाले। ये 4 कैटेगरी क्वेश्चन में और बचते हैं। अगर आपको इन 4 कैटेगरी का क्वेश्चन और करना है मेरे साथ, जो कि मैं कल तो नहीं परसों लेके आऊंगा, तो भैया इस सेशन को मैक्सिमम लाइक कर देना, मैक्सिमम लाइक चाहिए भाई, ऐसे नहीं, और मैक्सिमम सब्सक्राइब भी चाहिए। फिर मैं इन चारों पे क्वेश्चन बना के ऐसा करूँगा, मैं हर चीज़ पे, इस पे इस पे इस पे इस पे सब पे 3-3 क्वेश्चन ले आऊँगा, सब पे 3-3 क्वेश्चन, 3-3 6 3 9 3 12 क्वेश्चन तो इसी पे ले आऊँगा। फिर अपना चैप्टर एसीबी है, एसीबी क्वेश्चन भी ले आऊँगा, मतलब अगले सेशन में आपके लिए मैं कम से कम 20 क्वेश्चन ले आऊँगा। और उसके पहले आप देखो ये क्वेश्चन आपको आता है ना, इस क्वेश्चन को भी करके देखना एक बार, मैंने तो ये क्वेश्चन करा दिया ऐसा करके। चलो एक क्वेश्चन है ये वाला और करते हैं, एक क्वेश्चन ये वाला और करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें मुझे निकालना है कि कितना फ्लक्स इसके अंदर एंटर कर रहा है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है, मान लो इसमें करंट फ्लो कर रहा आई, इसका मुझे निकालना है कितना मैग्नेटिक फ्लक्स इस लूप के अंदर एंटर कर रहा है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है, देखो कैसे करना है। सबसे पहली बात, इसकी डायमेंशंस दे रखी होंगी लूप की, ये दूरी मुझे ए दे रखी है, स्क्वायर है, और ईच साइड इसकी एल है, मतलब ये साइड भी एल है,
और ये साइड भी एल है, राइट। अब मुझे इसका फ्लक्स निकालना है। पहली बात, करंट अगर ऐसे फ्लो करेगा तो जैसे करंट फ्लो करता है फिंगर घुमाओगे फील्ड बनेगी अंदर की ओर। तो यहाँ पर जो फील्ड बनेगी, एक छोटा सा मैंने एरिया लिमिट लिया यहाँ पर, इसको छोटा सा दिख रहा हुआ, इसमें फील्ड बनेगी अंदर की ओर, इसकी विड्थ डी एक्स है। तो इसका अगर मैं छोटा सा फ्लक्स निकालूंगा तो फार्मूला बनेगा बी ए। बी कितना बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई एक्स, ये तो मुझे डी इंटू एरिया, इस एरिया एलिमेंट का लेंगे तो लेंथ इंटू विड्थ जो डी एक्स है। और फिर ये तो फ्लक्स छोटा सा है, मुझे तो नेट फ्लक्स निकालना है, तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट कहाँ से लेंगे, ए से लेके एल प्लस एक्स तक होगी। कम से कम दूरी इतनी है, ज़्यादा से बड़ी दूरी इतनी है, तो ए से लेके एल प्लस एक्स। तो म्यू नॉट आई एल अपॉन में 2 पाई बाहर आ गया और 1/x का इंटीग्रेशन एल एन ऑफ एक्स, लिमिट हमारी ए से लेकर एल प्लस एक्स, लिमिट पुट करते हैं अपर माइनस लिमिट, अपर माइनस लोअर, तो म्यू नॉट आई एल अपॉन में 2 पाई एल एन ऑफ एल प्लस एक्स माइनस एल एन ऑफ ए। इसका भाई लोग फॉर्मूला है एल एन ऑफ एम माइनस एल एन ऑफ एम, डिवाइड कर दो तो फार्मूला बन जाएगा म्यू नॉट आई एल अपॉन में 2 पाई एल एन ऑफ एल प्लस एक्स अपॉन में ए। ठीक है भाई, ये बन गया फार्मूला आप लोगों के लिए। क्या सभी को पॉइंट क्लियर है जी, बात सुना गई सभी को जी, ठीक है। तो मैंने आपके लिए देखो ये क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, इन सारे क्वेश्चन को देख लो। मुझे लगता है कि मुझे इस पे एक सेशन और लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहे, सब्सक्राइब और लाइक भेजें। कल के मॉडर्न फिजिक्स के लिए रेडी रहें। कल लाइट का कोई इश्यू नहीं आएगा, लाइव सेशन होगा, प्रॉपरली लाइव सेशन लगातार कंटिन्यू चलेगा और मस्त मजा हम दोनों मिलकर करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, शब खैर, शुभ रात्रि, सायनारा एंड टिंग टोंग।